क्यों क्यों वोट देते हो यार इनको? इनसे जरा पूछा भी करो ना, वोट क्यों ले जाते हो? सिर्फ बस खाला मामू बीबी चाचू तक काम करना है, या और भी अवाम बैठी हुई है। ये असेंबली में मिनिस्टर बनते हैं, झंडे लगाते हैं, टीडी मिलती है। तो ये इनका आजकल एक और तरीका निकाला मिनिस्टरों ने, ये जो छोटी सी असेंबली है इसके मिनिस्टरों ने ये तरीका निकाला कि कोई सवाली आकर हमसे सवाल नहीं करेंगे, कि नीचे बैठकर लोगों को बुद्धू बनाने के लिए मोबाइल से छेड़ते हैं। हम बहुत अच्छा जानते हैं यू आर व्हाट डू वांट। ठीक है, मैं इस पे ये कहूँगा कि हम बहुत अच्छे जानते हैं, और मैं खुसूसन यूथ से ये भरपूर मुतालिबा करता हूँ, आप गोरे काला ना देखे। गोरे काला क्यों देखते हो? आपने ये देखना है कि ये यतीम गरीब मिस्कीन फुकरा के ऊपर काम करते हैं या नहीं करते हैं। बिलाल हबशी काले थे, अजान करता था तो लो हो जाता था, सफेद लोगों ने भी टकराया लेकिन लो नहीं हो गया। आप जानते हुए पॉलिटिशियन है, नट का जमाना है। एक जमाना हुआ करता था गिलगित बल्तिस्तान में खतों किताबत होती थी, नट नहीं था। सारी पाकिस्तान को टोपी टेढ़ा करके पहनना नसीब करे ताकि हम लोग भी डिफाल्टर न बन जाए। 50 साल के हो गए और हम बूढ़े हो गए, हमारे बाल भी सफेद हो गया और हमारा पुराना वो मस्ती भी थोड़ा सा मामूली कम हो गया। रहमान रहीम। मेरी छोटी यंग उम्र थी, बुलेल का जमाना था। एक गोरे से मैंने सवाल किया, गोरा था बंका का। मैंने उसको कहा दुनिया के अंदर ताल्लुक बनाऊं या पैसे बनाऊं? गोरे ने कहा पैसे तो खत्म हो जाते हैं लेकिन ताल्लुक तो खत्म नहीं जो हो जाते हैं। तो गोरे ने मुझे ये जवाब दिया। आज मैं अपनी लाइफ भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी हिसाब से चला रहा हूँ कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है तो वो इंसान। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। मैं पिंडी इस्लामाबाद तो कभी मैं गया नहीं हूँ, जी भी मैं घूमा हूँ, अपने बुजुर्गों से मिलते रहता हूँ। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, मेरे पास करोड़ों में अरबों में पैसे तो हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, एक नंबर की गाड़ी भी हैं, डॉक्टर भी मेरे साथ होता है, मेरे पर तबीयत भी चेक करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने नियामतें उठाई हुई उन लोगों से मैं अफसोस से कहना पड़ता है जी भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मेरे पास ये गिजर, ये द्यामर, ये बल्तिस्तान नहीं है। मैं गिलगित बल्तिस्तान का फर्जंद हूँ। मैं यूथ से भी ये भरपूर मुतालिबा करूँगा, आप गिलगित बल्तिस्तान के बनकर अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। मैं अभी आता हूँ खामोश के शाओं के हवाले से, मैं हुकूमत वक्त से भी बात करता हूँ और आवाम को भी ये सेंस में डालता हूँ। इस वक्त जो टूरिज्म की ठाटा मारता हुआ समंदर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आता है, अंदरूनी बैरूनी मुल्क से, अमूमन मेरे पास ये एक शिकायत करते हैं, खामोश आप जब पलम ब्रिज से इंटर हो जाते हैं तो इस्कर्दू का गेट है जिसके ऊपर मुख्तंसर हुसैन टाट साहब जो पूरी दुनिया में जाके किताबें लिखता है, उसी ने एक किताब लिखा खामोश नाकाबिले फरामोश, जिसके अंदर कुटवा लेक, मरुक्का जंगल, खलतरों का अनोखा मंजर। मैं डीजी कमांडर एससीओ से ये भरपूर मुतालिबा करना चाहूँगा, जब भी सियाह आ जाते हैं अंदरूनी बैरूनी मुल्क के तो मेरे पास शिकायत के अंबार लगाते हैं। आपका इलाका खूबसूरत, आपका इलाके में नेचुरल, आपके इलाके में बड़े बड़े दरियाएं, आपके इलाके में बड़े बड़े फूल के मैदान, आपके इलाके में बड़े बड़े वाटरफॉल, लेकिन आपके इलाके में मीडिया नहीं चलती है। मीडिया की बड़ी अफसोस करते हैं। इसलिए मैं कमांडर एससीओ से ये भरपूर मुतालिबा करता हूँ, कुटवाल के अंदर एक टावर लगाया जाए, खलतरों में एक टावर लगाया जाए, ताकि अंदरूनी बैरूनी मुल्क से आने वाले टूरिज्म को मुश्किलात का सामना न करना ना पड़े। हमारे लोग गरीब हैं, हमारे लोगों के पास नौकरियां नहीं है, और कुटवाल जैसी जन्नत नजीर वादी जिसमें फॉरेस्ट कमांडर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब
आईजीपी साहब आया जाया करते हैं। बड़ी पाकिस्तान से हाई लेवल की डेलीगेशन जाती आती रहती हैं, वहाँ पे नट नहीं चलना। बहुत बड़ी लम्स के बच्चे जाते हैं, बहुत बड़ी अफसोस करते हैं। वहाँ पे टावर लगाया जाए। और इंतहाई अफसोस से कहता हूँ, टूरिज्म के सेक्रेटरी भी हैं, टूरिज्म के मिनिस्टर भी हैं, बड़े टी लेते हैं, बड़े खाते हैं पीते हैं, आग में बैठ जाते हैं तो भी टी लेते हैं। और मेरे इलाके में 2 वाशरूम नहीं बनाए जाते हैं। स्याऊ की जन्नत नज़ीर वादी हरमोश कुटवाल के अंदर 2 वाशरूम टूरिज्म की तरफ से। इतनी तो हुकूमत गरीब तो नहीं है ना। तो मैं टूरिज्म के सेक्रेटरी और टूरिज्म के मिनिस्टर से भी ये भरपूर मुतालिबा करता हूँ, हमारा इलाके में बनाया जाए 2 वाशरूम। लास्ट में मुझे एक शेर याद आता है, बेअमल दिल हो तो। मुझे थकावट होती है टूरिज्म के ऊपर, मैं टूरिज्म को प्रमोट करता हूँ। ये हमारी पाकिस्तान की तरक्की है, हमारा जीविका तरक्की है। एक अल्फाज अमूमन महफिलों में हम बियाक कहते हैं। बियाक बैठने की जगह होती है, पुराने ओल्ड इज गोल्ड का, पुराने लोगों की, वहाँ हमेशा जिक्र होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बड़ी जायदाद हैं तो वो तो मैं अपने बच्चों के ऊपर, मैं अपने रिश्तेदारों के ऊपर उस हिसाब से खर्च किया करता हूँ। हुकूमत को माँ बाप कहा जाता है। हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि मेरे पास है नहीं है तो हुकूमत का काम बनता है कि अवाम के ऊपर काम करें। डीसी को इसलिए रखा है, चीफ सेक्रेटरी को इसलिए रखा है, आईजीपी को इसलिए रखा है, वज़ीर आला को इसलिए रखा है, गवर्नर को इसलिए रखा है। मुझे इंतहाई अफसोस से पड़ती है अवाम के ऊपर। ये वोट देते हैं इलेक्शन के दिनों में, इवन इतनी इनको तकलीफ हो जाती है। अवाम को ये बात करता हूँ, जीबी की अवाम को। बहुत लोगों ने बीवियों को भी तलाक किया, आपने उसको वोट नहीं दिया, इसको वोट नहीं दिया, इसको वोट नहीं दिया कहकर। यार मैं बड़ा, मुझे हैरानकुनी की बात होती है, जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने तो आपको शुमाली इलाके का नाम कन्वर्ट करके गिलगित बल्तिस्तान नाम दिया। लोगों को यह पता नहीं था कि शुमाल किधर है। और आज भी आप वोट देते हो और रिश्तेदारियों में बात नहीं करते हैं। इवन आपको तालाक तक नौबत आती है, इवन आपको कत्ल तक। आप लोग समर अब्बास कज़ाफ़ी साहब, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आप टाइम निकालकर गरीब लोगों के मसाइल और जीबी के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल, टूरिज़म के मसाइल, इलाके की रोडों का मसाइल, हॉस्पिटल का मसाइल के बारे में आप हमेशा ये मसाइल को उजागर करते हैं। सबसे पहले मैं आपका चैनल का और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये कहना चाहूँगा, आपने मुझसे टॉपिक के बारे में पूछे, अमूमन बड़ी पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, चाहे वो एयरवाई का नुमाइंदा हो, जियो का हो, समा का हो, एक्सप्रेस न्यूज़ का हो, मुझे पूछते हैं आप टोपी टेढ़ा करके क्यों पहनते हैं। शायद जीबी के अंदर पॉलिटिक्स है, सियासत करने वालों में से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरा नबी का सदका है। पहला शख्स हूँ जिसके बैंक के अंदर कर्जा नहीं है। बड़ी मस्ती में टोपी लगा टेढ़ा करके पहनता हूँ। सबको मेरी ये बात है कि मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ वाले ने, पूरी दुनिया मीडिया देखती है, एक्सप्रेस न्यूज़ में एक लेडीज़ ने मुझसे सवाल किया कि करने के बाद उसने ये कहा, एक ज़माने में बाल सफ़ेद होने के बारे में मैं आपको कह दूँगा, इंसान सुई की घड़ी की तरह है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जवानी जब होती है तो सिर्फ बाल की मैं बात नहीं करता हूँ, जवानी में पता नहीं चलता है। जब इंसान की जवानी हिलती है, वो बुढ़ापे की तरफ आता है तो उसका हर पुर्जे से आवाज़ आ जाती है। जवानी में पता नहीं चलता है, जब बुढ़ापा आ जाती है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर जो शोकर हैं, चर्बी की वजह से शोका बैठती है बीमारियाँ। जब बुढ़ापे में आ जाता है तो वो पूरी बीमारियाँ जिस तरह उठती है, इस तरह अभी हम